देखिए, जितना सोना पे चोट पड़ता है उतना सोना अच्छा होता है, शुद्ध सोना बनता है। यही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, शुद्ध होते जा रहे हैं, समझे ना। जब लालू जी ही नहीं उनको कुछ बिगाड़ सके तो उनका लड़का क्या बिगाड़ेंगे। असम समेत 5 राज्यों में चुनाव होना है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू सांसद रामप्रीत मंडल जी हैं। सर, 5 राज्यों में चुनाव है, उसके जो मणिपुर के प्रभारी भी हैं, कैसा रहेगा अब असम और बंगाल चुनाव का जो आगामी जो चुनाव है? धीरज जी, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये भी आपको जान लेना चाहिए कि हमारा जो संगठन है एनडीए का सिर्फ बिहार में है। अभी तक हम लोग का आपस में जो मित्रता जो है, मित्रबद्ध हम लोग नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। 5 राज्यों में प्रयास जारी है, लेकिन मैं मणिपुर का चुनाव प्रभारी भी हूँ, संगठन प्रभारी भी हूँ। ये हमारे माननीय संगठन के जो अभी अध्यक्ष जी हैं आरसीपी सिंह साहब, उन्होंने मुझे वहाँ के लिए प्रभारी बनाए हैं। सबसे पहले उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपको बता दूँ 2022 में मणिपुर में चुनाव होने वाला है, तो ये विश्वास कीजिए कि कम से कम हम लोग 12 महिलाएं सीट लेके आएंगे आउट ऑफ 60, और कम से कम हम 20 सीट जीतेंगे, उसमें 12 महिलाएं होगी। आप देखिए, मेरी कौम का नाम सुने होंगे, मेरी कौम भी मणिपुर की थी और है। अब महिला शर्मिला का नाम सुने होंगे, जो बहुत दिनों तक जो है कुछ खाना नहीं खाई थी और मैंने फास्टिंग में थी। तो मणिपुर में महिलाएं जो है काफ़ी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दल यू से, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनाव चिन्ह तीर है, उससे लड़ना चाहती है। और इसी प्रकार असम में भी ऐसा ही होने जा रहा है। हमारे महिला लोग बहुत आएगी। सबसे पहले तो महिला दिवस पे, जो आज महिला दिवस है, सारे महिलाओं को, विश्व के महिलाओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, आरजेडी का दावा रहता है, चाहे तमाम जो विपक्षी दलों का कहना है कि जदयू और एनडीए महिलाओं को सम्मान नहीं देती है। जो चुनाव होता है, चूँकि बिहार विधानसभा भी गुजरा और आने वाले जो चुनाव हो उसमें भी वो लोग सम्मान नहीं देते हैं। देखिए, अभी आप हमारे ही क्षेत्र में ले लीजिए, हमारे पार्टी से ले लीजिए, अभी जो इलेक्शन हुई है, चुनाव हुई है, उस चुनाव में सबसे ज़्यादा महिलाओं को हम लोगों ने भागीदारी बनाया। मैं अपने ज़िला की बात कर रहा हूँ। 4 सीट में से 2 महिलाओं को दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिकट, दोनों जीत के आई। एक शीला मंडल जो अभी माननीय मंत्री परिवहन है, और एक मीना कामत जी। तो सोचिए ना कि जैसे कि शीला मंडल जी टिकट मिलने से पहले घर में अपने काम देखती थी, हाउसवाइफ थी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको टिकट दिए। जीतने के बाद वो साथ साथ ही परिवहन मंत्री बनी और अच्छा काम कर रही है बिहार सरकार में। इसीलिए आरजेडी को आप लोग आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा चर्चा आप लोग करते हैं। जितना आप लोग चर्चा कीजिएगा तो उनका नाम बढ़ता है। नाम अब कहीं नहीं है बिहार में। आप जाइए, गांव-गांव में जाइए, सिर्फ ये लोग असेंबली के अगल इर्द गिर्द पटना के बीच में इन लोग आदत बनी हुई हल्ला करने का, माननीय मुख्यमंत्री जी को तंग करने का। देखिए, जितना सोना पे चोट पड़ता है उतना सोना अच्छा होता है, शुद्ध सोना बनता है। यही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, शुद्ध होते जा रहे हैं, समझे ना। जब लालू जी ही नहीं उनको कुछ बिगाड़ सके तो उनका लड़का क्या बिगाड़ेंगे। और उनका लड़का जो भी आज बोल रहे हैं, बोलने का भी ज्ञान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए थे। अच्छा, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से ही सीखे। और क्या, जब डिप्टी सीएम बने तो मुंह में बोली किसने दिया? माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। और अभी नीतीश कुमार जी के बारे में उलट सुलट बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। और कहावत में है, अपोजिशन शुड बी स्ट्रांग। तो अपोजिशन है, वो बोलते हैं, उनका काट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री तुरंत जवाब दे देते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, आज महिला दिवस है और आप लोग बंगाल में एक महिला के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ की सीएम कैंडिडेट है, तो आप लोग चाहेंगे कि उनको हराने के लिए? देखिए, महिला जो है ममता बनर्जी जी, वो नाम की महिला है। अच्छा, लेकिन काम मर्दों वाली एक करती है। अच्छा, और सबों को साथ में लेके नहीं चली। एनडीए के बहुत कार्यकर्ता को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, आप सब जानते हैं, पेपर के माध्यम से। एक कौम को लेके वो चलना चाहती है। इसीलिए जात से राजनीति नहीं होती है, जमात से राजनीति होती है। अगर आप जमात लेके चलेंगे तो सक्सेस होंगे। तो वो जात की राजनीति की है। मैं किसी जाति धर्म का नाम नहीं लूँगा। और उनका लोगों को ध्यान भटकाना था, हिंसा करके, लोगों को तंग करके, तकलीफ़ दे करके। तो ममता बनर्जी को अभी इस साल
इस समय जो है जो चुनाव होने जा रहा है उसमें उनका आने का कोई चांसेज नहीं है। मणिपुर में सर चुनाव है, वहाँ के आप प्रभारी हैं, किस तरह से संगठन मजबूत करने का आप लोग का खाका होगा? देखिए, मैं 9 तारीख को फिर जा रहा हूँ, एक बार 1 महीने पहले गया था। वहाँ ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, समझे ना। वहाँ की विचित्र ये होता है, चुनाव होने का तरीका अलग है क्योंकि जनसंख्या कम है। अब 30,000 32,000 जनसंख्या पर एक एमएलए बनते हैं वहाँ, समझे ना। तो वहाँ की परिस्थिति के लिए अब 2022 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और कुछ संगठन में भी फेरबदल करेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे देखे पार्टी जैसे अरुणाचल में जीत के गए, छोड़ के भाग गए, वो नागालैंड में वैसे किए। तो अभी हम जो जाएंगे, हमारा मतलब कर्तव्य बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ को मजबूत करें ताकि हम लोग नेशनल पार्टी में हमारा नाम हो। और सबों से यही हम विश्वास दिलाते हैं कि देखिए अब फ्यूचर हमारे मुख्यमंत्री जी का ही है, हिंदुस्तान भाई नीतीश कुमार जी का फ्यूचर। हम लोग चाहते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और हम लोगों को जो है मार्गदर्शन देते रहें। और मणिपुर में उनके नाम से इस बार 2022 की जो चुनाव होगी उसमें बहुत सारे हम सीट लेकर के आएंगे। अरुणाचल प्रदेश में आप ही के घटक दल के आपको धोखा दिए, तो मणिपुर में ऐसी स्थिति के बाद क्या आप लोग गठबंधन करेंगे वहाँ? गठबंधन तो होने का भी कोई चांसेज नहीं है क्योंकि ये तो बड़े नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व की बात है। मेरा जो भार दिया गया है मुझे, उस भार पर मैं कर्तव्य निष्ठा से काम करूँगा और जब वहाँ संगठन बनेगी उस पर विचार उस समय में किया जाएगा। धन्यवाद सर।